आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एरे क्या होता है और एरे क्यों पढ़ना है, और नए अंदाज से पढ़ेंगे। कोई पुराने एग्जांपल यूज नहीं किए जाएंगे और रियल टाइम एनालाइज वाले क्वेश्चन किए जाएंगे, और साथ में जो एग्जांपल दिए जाएंगे वो इंडस्ट्री बेस्ड होंगे। आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसे एग्जांपल और इस टाइप का कोई पढ़ा दे, गारंटी है नहीं पढ़ा सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग है। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर एरे क्या होता है, और बेसिकली सारी प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे होता क्या है, तो एरे पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जांपल से वाई क्लियर करना चाहता हूं कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका एक रेस्ट्रो है, आपने एक रेस्ट्रो खोला, उसके अंदर आपने काफी सारी वैरायटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है, बिजनेस जो चल रहा है ना आपका, मैक्सिमम 2 या 3 वैरायटी से ही सेलिंग जो हो रही है उससे ही आप कमा रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं कि काफी फूड जो है ना वेस्ट हो रहा है। वो आपके पास जो मेन कैटेगरी जो है और उसके अंदर सब ब्रांचेस हैं, जैसे आपको पास ट्रेडिशनल इंडियन फूड है उसकी काफी ब्रांचेस हैं, और आपके इस साइड में देखा जाए तो आपके पास काफी सारा जंक फूड है और उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। कोई पिज्जा, बर्गर, मोमो, अलग अलग चीजें हैं जो उसकी वेराइटीज हैं। और इधर हो गया ट्रेडिशनल, इसकी भी काफी सारी वेराइटीज है। पर आपका इस वेराइटी और इस वेराइटी में से कुछ ही कुछ प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इन दोनों वेराइटीज के अंदर कुछ और कुछ प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो अब आप चाहते हैं कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि मेरा जो कस्टमर आ रहा है उससे कौन सा वाला फूड चाहिए, और बेसिकली रिपीटेशन कस्टमर कौन है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट किसकी है। अरे भैया क्या पढ़ा रहे हो, मैंने अकाउंट्स चैनल थोड़ी पढ़ने आया हूं, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूं, मेरे को टेक्निकल चीजें बताओ ना। बेसिकली यही तो आप मार खा रहे हो। बेसिकली जब भी आपका इंटरव्यू होगा वहां पे टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाएंगे, पर आपसे रियल लाइफ एनालिसिस पूछी जाएगी। आपने कभी सुना होगा ऐसी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है और आप ओयो में बैठे हैं और इतने कस्टमर आ रहे हैं, इस एज के आ रहे हैं, उन्हें आपको एक एप्लीकेशन बनानी है कि वो उस पर क्लिक करें तो आपको उन्हीं की रिक्वायरमेंट वाली चले। मतलब आपको रियल में उनका जो माइंड सेट है कस्टमर का वो समझना है। तो उसके लिए आप ये समझते हैं कि अकाउंट्स ही पढ़नी पड़ेगी, और बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं तो अकाउंट्स, और हम उनका बिहेवियर समझ रहे हैं तो साइकोलॉजी। हम भैया टेक्निकल बैकग्राउंड के, हमें इनसे क्या मतलब। बेसिकली मतलब है आप जावा के अंदर जो अब पढ़ने जा रहे हैं एरे, इसे आप पढ़ते ही क्यों है। आप डीएसए पे काफी सारे क्वेश्चन लगाते हैं, आप डीएसए पे प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक टू एडवांस पढ़ते हैं, बार बार उसके बेसिक क्लियर करते हैं, और काफी यूट्यूब वीडियो गो थ्रू करते हैं, काफी विकिपीडिया रट डालते हैं। क्यों, कंपनी वाले को क्या फायदा होने वाला है, क्या वो आपसे टेक्निकल वर्ल्ड, जितने भी पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए क्या सबको टेक्निकल नॉलेज है, वो एब्सोल्युटली नो, नहीं है ना। तो फिर आपने कभी भी लॉजिक नहीं लगाया दिमाग में कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसे पढ़ने का सिंपल आसान तरीका यही है कि जब आपका डीएसए क्लियर होगा और उसके अंदर एक ब्रांच एरे की है वो आपको क्लियर होगा, तो अब लॉजिक बिल्डिंग अच्छी कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने में और उससे अलोकेशन करने में, उसका जो कंजप्शन रेट होगा और उसका जो डेटा होगा उससे मिनिमम शब्द यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम स्टोर कर पाएंगे। मतलब मिनिमम स्पेस रिक्वायर करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देंगे, मेमोरी एलोकेशन को रिड्यूस कर देंगे, मतलब कि स्पेस के साथ साथ टाइम भी कम होगा। भैया कहां चले गए आप, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आएगा आप समझ में, अब क्लिक करेगा जो मैं बताना चाहता हूं। स्पेस टाइम जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसी एग्जांपल वापस आते हैं। तो आप उस जो ऑनर है, जो आप ही ऑनर है मानते हैं, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे कस्टमर की लिस्ट बनानी है। तो आप बैठे कंप्यूटर लैपटॉप, आपने बताते अरे यार मैंने जावा पढ़ा था, उसके अंदर वेरिएबल होते हैं, हमने वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, एक रामू काका आते हैं, वो ज्यादातर हमेशा कड़ी चावल मांगते हैं, तो आपने कड़ी चावल की लिस्ट बना ली, रामू काका कड़ी चावल। अच्छा और कौन कड़ी चावल मांगता है, अच्छा वो भैया आते हैं बड़े वाले, उनका अलग आपने लिख लिया, वो भी कड़ी चावल। अरे वो आंटी तो आती है, वो हमेशा पनीर मांगती है। अच्छा अरे वो भैया आते हैं वो चाइनीज फूड मांगते हैं। आपने कम से कम 1 से स्टार्ट किया, आपसे 200 से 150 कस्टमर्स की लिस्ट बन चुकी है, और 100 से 150 कस्टमर की लिस्ट रैंडम वाइज बनाई आपने, सबका अलग, कोई पनीर है, कहीं टिक्का आ रहा है, कहीं पे चाउमीन आ रही है, कहीं पे बर्गर आ रहा है। तो बेसिकली आपने बनाया, मेमोरी के अंदर जो स्पेस किया ना, इतना नहीं, काफी सारा कर लिया ना, मैक्सिमम यूज कर लिया है। और साथ ही साथ में अब आप उसमें ढूंढने जाएंगे ना, आपको मिलेगा ही नहीं, आप परेशान, यार यार हमें सब कुछ पता करना है यार, दोबारा करना पड़ेगा। अब क्या करें यार, क्योंकि उन भैया ने ना जावा तो पढ़ी थी,
प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, गो थ्रू गए भी थे, अब वो एरे तक नहीं पहुंचे थे, वो एरे से पहले ही पीछे। भाई हमें क्या करना है एरे से, हमें कंपनी में जॉब थोड़ी करनी है, हम तो भैया अकाउंट्स पढ़ेंगे जाके जॉब कंपनी करने के लिए। अरे भैया हम तो टेक्निकल वाले हैं, हम तो ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे टेक्निकल लैंग्वेज। अब आपको पता चलेगी इसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली इसकी वैल्यू पता चलेगी ना, उसके बाद एरे आपको बहुत अच्छे से आएगा और आप दिल लगा के पढ़ेंगे, और आप ऐसे पढ़ेंगे ना जैसे उसके पीछे पढ़े हैं। किसके पीछे भैया, छोड़ो यार, आते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब एरे का काम भैया यहाँ पे क्या आएगा, अब उनको मैंने एरे पढ़ाया जाके, आप ही लोगों को एरे पढ़ाया, उसके बाद आप रेस्टों में काम करेंगे, आपको आसान हो जाएगा, करने मत जाना, आते हैं। अब क्या करेंगे, आपको एरे, अब एरे की इसमें इंपॉर्टेंस कहाँ आएगी भैया ये बता दो। अब सुनो, हम एक काम करते हैं भैया, ऐसा जादू हो जाए, हम एक बॉक्स बनाएं और उस बॉक्स के अंदर ना बेसिकली हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा, सिमिलर डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि जो कड़ी चावल खा रहा है, कड़ी चावल लिख दिया, और कौन कौन खा रहा है उसके नाम एंटर कर दिए, इतने पर्सन खा रहे हैं। अब दूसरा बॉक्स बनाया, उसके अंदर देखते हैं राजमा, रोटी, चावल, ये जो ट्रेडिशनल इंडियन है वो कौन खा रहा है, दो बॉक्स हो गए। अब तीसरा बॉक्स आता है, उसके अंदर हम लाए और उसके अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, चाउमीन, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, जितने भी जंक आइटम है, बेसिकली हेल्दी नहीं है पर अच्छे लगते हैं, लोगों तो खाते हैं। तो ठीक है, ये 3 बॉक्स हमारे हो गए। अब इन तीनों बॉक्स के अंदर अब बताओ, जो पहले वाला जो कंडीशन थी उसमें क्या था कि सब बिखरा पड़ा था। अब मैं बोलूं, मुझे बच्चों ये बताओ कि इनमें से पिज्जा वाला, अरे भैया थर्ड वाला, अच्छा कड़ी चावल भैया फर्स्ट वाला, राजमा अरे भैया थर्ड वाला, अरे भैया सेकंड वाला। अब इजी हो गया ना, एक्सेस कैसा हुआ, इजी, टाइम कितना लगा, कम, स्पेस कितना यूज हुआ, कम। तो इसी को तो बोलते हैं जावा के अंदर वेलकम। तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या होता है, 100% आपका बाय क्लियर हो गया होगा। चलिए रेस्टो खोलने मत जाइए, अभी यहाँ पे आइए। एरे इन जावा is a data structure that allow you to store multiple value, क्या, multiple value of the same data type, या वो इंटीजर होगी, अब आते हैं टेक्निकल में, या वो फ्लोट होगी, या फिर वाइट होगी, या डबल होगी, या फिर वो बुलियन होगी, अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, सेम नेम रहेगा, उसका जो वेरिएबल का नेम है ना वो रिक्वायरमेंट से सेम ही रहेगा, या फिर उसका नाम कड़ी चावल रख लो या छोले। अब स्टैंडर्ड बात आते हैं, अब मान लो हमने कोई फैक्ट्री ऑन की, जैसे कुकर की फैक्ट्री खोली, यूनाइटेड की कंपनी है तो यूनाइटेड नाम रहेगा, उसके अंदर काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, ऐसे यूज कर सकते हैं। दीज वैल्यूज कॉल्ड एलिमेंट्स, कितनी वैल्यू अंदर स्टोर करते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक हमने सेट एंड रिलेशन, आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, एलिमेंट्स तो करते हैं। अरे भैया कुछ रिलेटेबल हो रहा है, उसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ ऐसे ही करते हैं, अरे यार सही हो रहा है, उसी को तो पढ़ना है। कौन एलिमेंट आर एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्स, इंडेक्सिंग से हम उसे निकाल भी सकते हैं। भाई इंडेक्सिंग क्या होती है आगे पढ़ेंगे, आप सब बड़ा ध्यान रखो। और पोजीशन इन द एरे स्ट्रिंग फ्रॉम 0, मतलब जो एरे की जो स्टार्ट होता है ना इनिशियलाइजेशन, जो एरे के अंदर जो वैल्यू डालते हैं वो कैसे डालते हैं, हम पहले डालते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक जाएगा उसका माइनस, मान लो 5 का बनाना है तो 0 to 4 जाएगा, क्योंकि 0 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 और 4, देखो 0 1 2 3 4, तो मैक्सिमम कितना हो गया 5 हो गया ना, तो वही होता है। इसी कहने मतलब इस लाइन का यहां से लेके यहां तक का मतलब यही है। अब आते हैं, एन एरे is a contiguous memory allocation of element of same data type। भाई इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूस, मतलब क्या होता है कंटिन्यूस, बेसिकली आप उसे बोल सकते हैं कंटिन्यूस मतलब होता है जो मेमोरी जो एलोकेशन होता है वन आफ्टर अदर, मतलब एक के बाद एक। अरे भैया आप समझ में आ गया। अब इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। हम बेसिकली इसमें 2 सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, तो पहला याद करते हैं डेटा टाइप। पहले हमें डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, उस बॉक्स का क्या नाम है, और यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसे हम सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है, तो थोड़ा इसे नोट डाउन कर लेना। और साथ में बेसिकली इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो कि बेसिकली जो ये लिखा हुआ है ना 100% राइट है। आप इससे कुछ दिक्कत भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ आपको दिक्कत हो रही हो कोई स्पेलिंग या लिखने में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा वेरिएबल का नेम, बेसिकली किस डेटा के अंदर किस डेटा को स्टोर करा रहे हो, किस डेटा के अंदर किस डेटा को स्टोर करा रहे हो। कितना अच्छा बन गया।
आप सेकंड पढ़ते हैं, डेटा टाइप क्या होता है भैया? डेटा टाइप तो वही होता है जिसके अंदर इंटीजर, वेरिएबल, वैसे हम अभी स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल फिर रेस्ट वाले में, कड़ी, चावल, दाल मखनी। भैया यार भूख लग जा रही है, अब थोड़ा प्लीज प्लीज, ठीक है। अब फिर यहाँ वेरिएबल नेम, अच्छा इसमें सब इतना ही अंदर है, वेरिएबल नेम थोड़ा अंदर हो गया, बाहर ये हमारा जो सब स्क्रिप्ट आपने ऑपरेटर बताया था वो बाहर आ गया। हाँ आप सही समझे, यही होता है। अच्छा भैया सिंटेक्स क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया, वाई तो 110% क्लियर हो गया है, कभी निकलेगा ही नहीं। अब इंटरव्यूअर ने अरे धोखे से भी नाम ले लिया ना, डिटेलिंग कर देंगे। तो कॉन्फिडेंस तो अच्छा है पर आप समझ भी लो, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस को ओवरकम करने के लिए अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने लिखा इंट ए और ब्रैकेट बना दिए दो, इसे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, सॉरी सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो अरे भैया ये हमने बेसिकली रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया है, ये कमेंट हम यूज करते हैं, आपको याद होगा। अब बारी आती है भैया पूरा कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, आपने इंट ए, सॉरी यहाँ कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए लिखेंगे हम, थोड़ा स्मॉल ए से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अब हम इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने ए, अभी भैया इंट क्यों लिखा कि हमने पहले ही इनिशियलाइजेशन कर दिया, रेफरेंस बना दिया है। तो इसके अंदर क्या न्यू कीवर्ड यूज करते हैं इंट, और ये क्या है जो ये ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या डाल दी? वैल्यू। तो ये 5 क्यों लिखा है? कोई रूल होता है क्या? नहीं, ये 5 मतलब उसके अंदर जो स्पेस, बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कितना स्पेस चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक टाइप पढ़ रहे हैं। भैया इसके अंदर टाइप भी होते हैं, हाँ, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक में मतलब कि भैया हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, कितना भी, हाँ आप सही पढ़े हैं। और स्टैटिक में हम कोई भी वैल्यू नहीं, हम पहले सेट कर लेते हैं कि हमें पता होता है 5-10 वैल्यू चाहिए, क्यों हम फालतू अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें। तो भैया क्या डायनामिक बेस्ड होता है? नहीं, डायनामिक जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा उसकी भी इंपॉर्टेंस और स्टैटिक्स की भी समझ में आएगी। तो स्टैटिक भैया इसे और तरीके से लिख सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स। आप यहाँ लिखिए इंट एरे का जो आपने नेम देना है नेम दे दीजिए, और यहाँ ब्रैकेट बनाइए। भैया नंबर लिख रहा हूँ, नहीं कोई जरूरी नहीं, यहाँ नहीं लिखो, इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे आप दे दो। अच्छा भैया इससे बढ़िया तो यही वाला है, थोड़ा आसान भी लग रहा है, जो आपको यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अब थर्ड वाला तो और अच्छा लगेगा, आइए इंट ए, जो वेरिएबल का नेम दे दिया, जो एरे का नेम है, और वहां पे ब्रैकेट्स बनाए, और साथ में यहाँ हमने अपनी वैल्यू डालना स्टार्ट कर दिया। भैया वैल्यू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, हाँ, और साथ में कॉमा, हाँ कॉमा नहीं लगाओगे तो एक ही अंदर नहीं आ जाएगा, अलग अलग जगह लोकेशन करानी है ना। अच्छा भैया इसके अंदर हमने लोकेशन करा दी ऐसे, भैया इसके अंदर वैल्यू के अंदर नंबर नहीं लिखा, तो क्या भैया इसे डायनामिक बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली आप इसे डायनामिक बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बताता हूँ, देखो जैसे इस के अंदर हमने क्या वैल्यू एलएस की 10 20 30 40 50, अरे भैया इंग्लिश मीडियम के है। इसके अंदर हमने क्या वैल्यू 10 किया 20 किया 30 किया 40 किया 50 किया। इसकी जो इंडेक्सिंग है ना, देखो अब बता दो, इंडेक्सिंग जो हमने आप पढ़ा था ना, इंडेक्सिंग जो पढ़ा था वो पढ़ा था 0 1 2 3 4। देख लो बेसिकली हमने 5 यूज किया है, यहाँ 5 यूज लिख लेते हैं, 5 किया यूज। तो इसके अंदर ये हमने इसको भी जा सकते हैं, और इस वेरिएबल से हम एक्सेस इससे भी और इससे भी। जैसे मान लो हम चाहें इसको एक्सेस करना चाहते हैं, कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। बेसिकली थर्ड नंबर पे हमारे लिए, और एरे के अंदर कौन से नंबर पे? 0 1 2। अब यहाँ पे 2 लिखो, वैल्यू आपको मिल जाएगी 30। भैया बस ऐसे ही होता है। हाँ बेसिकली आप समझ सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा सिंटेक्स आपको फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं। बस इतना याद रखो, अभी प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर स्किल पे, आपको 100% समझ में आना है, कैसे नहीं आएगा। अब बारी आती है भैया, अब मतलब जिस चीज का इंतजार था वो आ गया है, क्या? टाइप्स बता दो। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, बस बहुत आसान है। बेसिकली आप आसान जो शब्द यूज कर रहे हैं सही में बहुत आसान है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, और साथ में फैमिलियर भी है, और साथ साथ में बहुत ज्यादा इजी है। तो पहला है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। भैया सिंगल तो मतलब जो इसके अंदर हमने ऐसी स्टैटिक टाइप पढ़ रहे थे। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? बेसिकली सिंगल और मल्टीपल मैं आपको दूसरी जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर डिटेल्स में समझा दूंगा। और पर जो मल्टी होता है उसमें जैसे 2D 3D मैट्रिक्स, अरे भैया ये तो पढ़ा ही तो बहुत आसान था। हाँ दोनों चीज जब आसान मिल जाती तो और आसान हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में भी हम काम करते हैं। तो बेसिकली अभी आपका जो मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर किया है, डेफिनेशन क्या होती है, सिंटेक्स क्या होता है, कितने टाइप से सिंटेक्स लिख सकते हैं, कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं, और कितने टाइप के होते हैं, और साथ साथ में आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं।
अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं इसका एक कोड। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, उसके बाद पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो आएगी ना उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे नहीं, इसके अंदर हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं कोडिंग के अंदर, इससे हमारा एक जो माइंड सेट है वो डेवलप हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।